हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम आपको न सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बतलाते हैं बल्कि उसके साथ साथ में दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। पहला बयान आपके सामने, सौदा ने मरसिये को मुसद्दस की शक्ल अता की थी। दूसरा बयान है, मीर तकी मीर सौदा को मलिक-उश-शौरा मानते थे। तीसरा बयान है, सौदा ने इब्तिदान अरबी में शायरी शुरू की थी और खान आरजू से इस्लाह ली थी। चौथा बयान है, सौदा के अजदाद का पेशा भी नुसरती और गालिब के अजदाद की तरह सिपहगिरी था। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिएगा। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा। यानी इसमें अगर हम बात करें, जो हमारा पहला जुमरा है बयान है ये भी दुरुस्त है, साथ साथ में दूसरा भी दुरुस्त है, तीसरा दुरुस्त नहीं है और चौथा भी दुरुस्त है। तो तीसरा का सही क्या हो जाएगा, सौदा ने इब्तिदान फारसी में शायरी शुरू की थी, इस बात को जहन में रखेंगे, और खान आरजू से इस्लाह ली थी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा, आप याद रखेंगे। अब जरा हम गुफ्तगू कर लेते हैं सौदा के बारे में। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश कब हुई थी और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ था। और एक क्वेश्चन का जवाब और भी आप मुझे देंगे, आपके वालिद का नाम क्या था। तो नोट कीजिएगा, 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद शफी। क्या नाम बताया हमने, मोहम्मद शफी आपके वालिद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, झेल में दर्ज ज़ौक़ के उस्ताद व शागिर्द से मुताल्लिक दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। 4 जुमरे आपके पास है, इनमें जो है 2 जुमरे दुरुस्त हैं, आपको सही जुमरे की निशानदही करनी है। एक जुमरा है ज़ौक़ के उस्ताद का, दूसरा है शागिर्द का। तो ये कौन कौन से जुमरे होंगे, जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप सब ने जवाब मालूम कर लिया होगा और आप सब ने आंसर भी कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा, तीसरा हो जाएगा। यानी इसमें जो तीसरा आपका जुमरा है ये भी दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है, इस बात को जहन में आप रखिएगा। चलिए अच्छा बात कर लेते हैं, जो हमारा तीसरा जुमरा है ये ज़ौक़ के शागिर्द का जुमरा है और जो चौथा जुमरा है ये ज़ौक़ के उस्ताद का सही जुमरा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है, दोनों चीज़ें आप मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। एक क्वेश्चन आप सब मुझे बताइएगा कि ज़ौक़ के वालिद का नाम क्या था, ज़ौक़ के वालिद का नाम क्या था। तो नोट कर लीजिएगा, शेख मोहम्मद रमज़ान। क्या नाम था, शेख मोहम्मद रमज़ान, याद रखिएगा आपके वालिद का नाम ये है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झेल में मसनवी से मुताल्लिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान आपके सामने है, मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज कहा जाता है। आला अहमद सुरूर ने मसनवी को सबसे कारामद सिन्फ़े सुखन करार दिया है। तीसरा बयान है, मसनवी के हर शेर के मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर का काफिया अलग अलग होता है। चौथा बयान है, मसनवी को मंजूम दास्तान कहा जाता है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा। यानी इसमें पहला जो बयान है ये भी सही है और जो तीसरा बयान है ये भी सही है, चौथा बयान भी सही है और जो लेकिन दूसरा बयान है ये सही नहीं है। तो सही क्या होगा, जल्दी से सब लोग बता दीजिएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, मसनवी को सबसे कारआमद सिन्फ़े सुखन किसने करार दिया है। तो आपका जवाब हो जाएगा
अल्ताफ हुसैन हाली ना कि आला अहमद सुरूर। तो आप मुझे बताएंगे ये अल्ताफ हुसैन हाली जो हैं इनकी पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 में कहाँ पे हुई है? पानीपत में। और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को जहन में सब लोग रखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में वतनी एतबार से दो जुमरे सही हैं। पहला जुमरा देखिए आपके सामने है, मुश्तरी के सामने बंगाले हैं, सरतान के सामने हलब है, मुश्तरी के सामने बंगला है और सरतान के सामने किस्मत आबाद है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिएगा। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग आंसर जल्दी से करेंगे। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और दूसरा जुमरा ये भी दुरुस्त है। अब यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, ये जो सभी किरदारों के नाम दिए गए हैं ये किस मसनवी के किरदार हैं? तो याद रखिएगा ये कुतुब मुश्तरी के किरदार है, मसनवी कुतुब मुश्तरी। आप मुझे बताएंगे कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? तो याद रखिएगा ये मुल्ला वजही की मसनवी है। और ये कब लिखी गई है? तो याद रखेंगे 1609 ईस्वी में ये लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो आपका जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब एग्जाम में आपसे अलग अलग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है चीजें। एक क्वेश्चन का जवाब और भी आप मुझे बताएंगे कि मसनवी कुतुब मुश्तरी को सबसे पहले किसने मुरत्तब किया? सबसे पहले किसने मुरत्तब किया? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। याद रखिएगा किसने मुरत्तब किया है? मौलवी अब्दुल हक ने सबसे पहले इसे मुरत्तब किया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनीस व दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली, ये किसका ख्याल है? पहला ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद है, दूसरा शिबली है, तीसरा नासिख है और चौथा इमदाद इमाम असर है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इमदाद इमाम असर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनीस और दबीर के बारे में। सब लोग बताएंगे अनीस की पैदाइश कब हुई है और इंतकाल कब हुआ है, और साथ साथ में दबीर की पैदाइश और इंतकाल के बारे में सब लोग बताएंगे। ऐसे कलीमुद्दीन अहमद के बारे में बताइएगा, शिबली के बारे में बताइएगा, नासिक के बारे में बताएंगे और साथ साथ इमदाद इमाम असर के बारे में भी आप बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं अनीस की पैदाइश कब हुई है और दबीर की पैदाइश कब हुई है। दोनों चीजें पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो अनीस की पैदाइश कब हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1802 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है फैजाबाद में, और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। दबीर की पैदाइश हुई 1803 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कलीमुद्दीन अहमद। तो कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश हुई 1908 में पटना में, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। जरा हम बात कर लेते हैं नासिक के बारे में। तो नासिक की पैदाइश हुई 1772 ईस्वी में फैजाबाद में, और 1838 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हमारे पास में इमदाद इमाम असर। तो आपकी पैदाइश हुई 1849 ईस्वी में, याद रखिएगा पटना में, और यानी बिहार में आपकी पैदाइश हुई है, और 1934 ईस्वी में बिहार ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें से जरूर याद रखेंगे, इसलिए बार बार चीजें रिपीट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास में मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा और शेख मोहम्मद रमजान के सामने है, शेख मोहम्मद इब्राहिम दौक के सामने मीर गुलाम हुसैन है, और मीर गुलाम हसन मीर हसन के सामने मोहम्मद शफी हैं, दयाशंकर नसीम के सामने गंगा प्रसाद कौल है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी दयाशंकर नसीम के वालिद का नाम क्या है, गंगा प्रसाद कौल। मुझे बताइएगा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के वालिद का नाम क्या है, तो मार्क कर लेंगे मोहम्मद शफी। शेख मोहम्मद इब्राहिम दौक के वालिद का नाम है शेख मोहम्मद रमजान, और मीर हसन के वालिद का नाम क्या है, मीर गुलाम हुसैन। देखिए
ज़ौक़ के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप मुझे बताइएगा मीर हसन की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में दयाशंकर नसीम के बारे में बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, मीर हसन की पैदाइश हुई 1737 ईस्वी में दिल्ली में और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दयाशंकर नसीम की पैदाइश हुई 1811 ईस्वी में लखनऊ में और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में वली से मुताल्लिक कुछ बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। देखिए, पहला बयान आपके सामने, वली 2 बार दिल्ली आए थे। वली सिर्फ 1 बार दिल्ली आए थे, दूसरी बार 1719 में सिर्फ उनका दीवान आया था। तीसरा बयान है, सादुल्लाह गुलशन ने वली को 3 मशवरे दिए थे। चौथा बयान है, वली के दीवान को उर्दू का सबसे पहला बाकायदा दीवान माना जाता है। और अगला बयान है, वली को उर्दू का चासर कहा जाता है। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जल्दी से सब लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें बा भी सही है, दाल भी और दाल भी, यानी ये जुमरा भी दुरुस्त है और ये भी दुरुस्त है और ये भी दुरुस्त है। वली 2 बार दिल्ली आए थे, ये जुमरा दुरुस्त नहीं है बल्कि 1 बार आए थे। सादुल्लाह गुलशन ने वली को 3 मशवरे दिए थे, नहीं, सादुल्लाह गुलशन ने वली को 2 मशवरे दिए थे। 2 मशवरे क्या दिए थे? पहला मशवरा था दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम से कम हो, उनकी जगह फारसी के शेरी अल्फाज का इस्तेमाल करें। दूसरा, फारसी शायरी के मज़ामीन अपनी जुबान में अदा करें। ये 2 मशवरे सादुल्लाह गुलशन ने वली को दिए थे। अब यहाँ पे आप मुझे बताइएगा वली की पैदाइश कब हुई है, जल्दी से आंसर कीजिएगा और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1720 ईस्वी में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में से शाद के मजमुए कलाम के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जल्दी से आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सब लोग मार्क कर लेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ ही साथ में चौथा जुमरा भी दुरुस्त है। ये सभी जो है शाद अजीमाबादी के मजमुए कलाम के नाम है। अब यहाँ पे देंगे हयात फरियाद, ये भी शाद ही का है। रुबाइयात शाद ये भी है। सरविश मस्ती ये भी है, लेकिन बिनते लम्हात आपका नहीं है, तो फिर किसका है? नग़्मे इल्हाम किसका है, ये भी आप मुझे बताइएगा। तो नग़्मे इल्हाम किसका है, ये आंसर आप करेंगे। इल्हाम व अफकार किसका है? तारिक सैयारा किसका है? जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा, बिनते लम्हात जो है ये अख्तरुल ईमान का, याद रखेंगे, अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। नग़्मे इल्हाम ये भी शाद अजीमाबादी ही का है। इल्हाम व अफकार ये जोश मलिहाबादी का है और तारीख सैयारा ये भी जो है अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। इस बात को जहन में रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शाद अजीमाबादी के बारे में। तो सबसे पहले याद रखिएगा, शाद अजीमाबादी का नाम है सैयद अली मोहम्मद। आपकी पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में, पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में अजीमाबाद पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में 2 जुमरे सही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए, डेफिनेटली आपके लिए उर्दू का पेपर आसान हो जाएगा। झेल में 2 जुमरे सही हैं, 4 सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जल्दी से आप मुझे बताइएगा कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं। सब लोग आंसर करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। पहला, यानी इसमें दूसरा जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में तीसरा, ये 2 जुमरे दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है, इसे भी हम जस्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, रामायण का एक सीन है, खाके हिंद है, हुब्बे कौमी है, जलवे सुबह है। ये इनका ताल्लुक किससे है? ब्रिज नारायण चकबस से। जलवे सुबह जो है आपका शेरी मजमुआ है, बाकी आपकी नज़में हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है जी। आसार सल्फ है, खुदा की सनत है, पंचक्की है, अजीब चिड़िया है, ये सभी नज़में हैं। किसकी नज़में? इस्माइल मेरठी की, याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं।
अब मुझे आप बताइएगा, सब लोग आंसर करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आप मुझे बताएंगे मुलम्मा की अंगूठी किसकी नज्म है? तो नोट कर लीजिएगा, मुलम्मा की अंगूठी जो है इस्माइल मिर्ठी की नज्म है। सुबह की उम्मीद किसकी नज्म है? तो ये भी इस्माइल मिर्ठी की है। फर्जी लतीफ़ा और बरक़े कलीसा, ये दोनों नज़में किसकी हैं? तो याद रखिएगा, फर्जी लतीफ़ा बरक़े कलीसा अकबर इलाहाबादी की नज़में हैं। आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, जलवा दरबार दिल्ली, ये भी अकबर इलाहाबादी ही की नज़म है। फरियाद कौम, फरियाद कौम ये चकबस की नज़म है। और खाके हिंद ये भी तो चकबस ही की नज़म है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़म है, इसलिए मैंने आपके साथ में यहाँ पे सभी को क्लियर कर दिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में कौन सा जुमरा मुसद्दस की हैयत में है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, पहला रामायण का एक सीन है, खाके हिंद है, मुफलिसी है, बंजारा है, लेनिन खुदा के हुजूर में शिकस्त से जिंदा का ख्वाब है, सुबह उम्मीद है, निशात उम्मीद है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी रामायण का एक सीन और खाके हिंद ये मुसद्दस की हैयत में है। मुफलिसी और बंजारा नामा जो है ये मुखम्मस की हैयत में है, नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें, क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। रामायण का ये सीन खाके हिंद ये किसकी नज़में है? तो याद रखेंगे ये जो है ब्रिज 9 चकबस की नज़में हैं। आपकी पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, चकबस की पैदाइश हुई 1882 ईस्वी में, फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपका इंतकाल हुआ है। अब हम जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फैज की दाखिले निसाब नज़में तन्हाई और मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग झेल के किस मजमे कलाम में शामिल है? पहला ऑप्शन आपके पास में शाम शहरियारा है, दूसरा जिंदानामा है, तीसरा दस्ते सबा है और चौथा नक्शे फरियादी है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी नक्शे फरियादी। फैज की पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में सियालकोट में, और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। आपके पहले शेरी मजमूए का नाम है, तब भी आपका जवाब हो जाएगा नक्शे फरियादी। आपके वालिद का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, सुल्तान मोहम्मद खान। क्या बताया हमने? सुल्तान मोहम्मद खान। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बोस्तान ख्याल का सबसे पहला तर्जुमा किसने किस नाम से किया था? बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल की। अब मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी आलिम अली का जो तर्जुमा है ज़ुब्दतुल ख्याल, ये बोस्तान ख्याल का सबसे पहला तर्जुमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। इंद्र सभा हिंदुस्तानी नाटक के बेरिवायत अंगड़ाई थी और राजा गोपीचंद मगरबी ज़ौक़ की तकलीद थी। इंद्र सभा से मुताल्लिक ये राय किस नाक़िद की है? ऑप्शन आपके पास में मसूद हसन रिजवी है, मोहम्मद हसन है, मसीहुज़्ज़मा है, एहतशाम हुसैन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी एहतशाम हुसैन। आपको मालूम होना चाहिए कि इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा है। किसका ड्रामा है? अमानत लखनवी का। इंद्र सभा में 8 किरदार हैं। ये ड्रामा कब लिखा गया था? 1852 में लिखा गया। किसकी फरमाइश पर लिखा गया? तो याद रखिएगा, मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा गया। किसके अहद में? वाजिद अली शाह के अहद में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आप जरूर याद रखेंगे इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ड्रामा कब खेला गया? इस एतबार से 2 जुमरे सही हैं। जल्दी से बताइएगा, सही जुमरे की निशानदेही करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार हमने आपको बताया भी है। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जो हमारा जुमरा सही हो जाएगा अलिफ सही हो जाएगा और साथ साथ में दाल। इंद्र सभा और साथ साथ में, ठीक, अलिफ सही हो जाएगा और साथ साथ में दाल, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन नहीं, इस सवाल का सही जवाब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्र सभा 1852 में तो लिखा गया है, तो ये जवाब सही नहीं हो सकता है। हम जरा गौर करते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा होगा, चौथा नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? तीसरा होगा। यानी इसमें दुरुस्त जुमरे कौन कौन से हो जाएंगे? जीम और दाल, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये दोनों दुरुस्त नहीं। इंद्र सभा 1852 में तो लिखा गया है, लेकिन खेला कब गया? 1854 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगरा बाजार हबीब तनवीर का ड्रामा है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है।
ذیل में जाए पैदाइश के एतबार से दो जुमरे सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिएगा। आप मुझे बताएंगे पैदाइश के एतबार से कौन कौन से दो जुमरे हैं जो दुरुस्त हैं। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में दूसरा। कैसे ये दुरुस्त है, जरा इन्हें हम जस्टिफाई कर लेते हैं। देखेंगे रतन सरशार हो, अब्दुल हलीम शरर हो, रुस्वा हो, शौकत सिद्दीकी, इन सभी की पैदाइश हुई है लखनऊ में, इस बात को याद रखिएगा। इसमें चौथई हो, जिलानी बान हो, आलम सुरूर, इनकी पैदाइश हुई बदायूं में। तो ये इस लिहाज से दोनों जुमरे हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम जरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे रतन सरशार के बारे में, या जितने भी नाम यहाँ पे दिए गए सभी की पैदाइश कब हुई और साथ साथ इंतकाल कब हुआ, सब आप मुझे बताएंगे, ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्जाम में किसी भी तरह से आपको घुमा के पूछा जाए आप उसका आंसर कर सके। तो रतन सरशार की पैदाइश आप नोट कीजिएगा, 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1902 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अब्दुल हलीम शरर के बारे में। तो अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश हुई 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। रुस्वा के बारे में बात कर लेते हैं। मिर्जा मोहम्मद अहमद रुस्वा की पैदाइश हुई 1858 ईस्वी में लखनऊ में और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शौकत सिद्दीकी की पैदाइश हुई 1923 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखेंगे, और 2006 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। अब आगे आप मुझे बताएंगे आगे क्या होगा। आगे हम नोट कर लेते हैं सभी के बारे में। जैसे अभी हम बात कर लेते हैं इसमें चौथई की पैदाइश कब हुई है, तो इसमें चौथई की पैदाइश आप नोट कीजिएगा 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई, याद रखिएगा, 1936 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे। आलम सुरूर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आलम सुरूर की पैदाइश 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो आप सबको मालूम होगा मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में बनारस में और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा, 1915 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं कृष्णचंद्र के बारे में। तो कृष्णचंद्र की पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई गोजरावाला पंजाब में और 1977 ईस्वी मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इकबाल मजीद के बारे में। तो इकबाल मजीद की पैदाइश हुई 1934 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1934 ईस्वी मुरादाबाद में और 2019 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। अब हमारे पास में है कुर्रतुल ऐन हैदर। तो कुर्रतुल हैदर की पैदाइश हुई 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में नावलों की जमानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी खुदा की बस्ती, आग का दरिया, उदास नस्लें, बस्ती और फायर एरिया। खुदा की बस्ती की इशाअत कब अमल में आई है, तो नोट कर लीजिएगा 1957 ईस्वी 1957। आग का दरिया 1959, कई बार हमने इसको डिस्कस भी किया है। उदास नस्लें 1963, इसे भी याद रखिएगा। बस्ती जो है 1980 में इसके इशाअत अमल में आई है। फायर एरिया 1994 ईस्वी, याद रखेंगे। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का नावल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। बस्ती इंतजार हुसैन का नावल है। फायर एरिया इलियास समद गद्दी का नावल है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रेमचंद के नावल गौदान के किरदार होरी को मुस्तार लेकर किस अफसाने का किरदार बनाया गया है? पहला ऑप्शन आपके पास है मोम की मरियम, दूसरा है बिजुका, तीसरा है अलाव और चौथा है बाबा लोग। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी बिजुका, याद रखिएगा। बिजुका किसका अफसाना है, तो नोट कर लीजिएगा, सुरेंद्र प्रकाश का ये अफसाना है। मोम की मरियम जिलानी बानो का अफसाना है।
अलाओ ये सुहेल अजीमाबादी का अफसाना है, बाबा लोग ये गयास अहमद गद्दी का अफसाना है। इस बात को जहन में सब लोग रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे सुरेंद्र प्रकाश के बारे में। सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश कब हुई है, तो ये जल्दी से आप सब मुझे बता दीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा 1930 ईस्वी में। कब पैदाइश हुई है? 1930 ईस्वी में लायलपुर पाकिस्तान में। और 2002 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अख्तरुल इमान की खुदनविश्त इस आबाद खराबे में कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 13 और चौथा है 12। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दूसरा यानी 15। आप मुझे बताइएगा अख्तरुल इमान की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? तो आपकी पैदाइश है 1915 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दौड़ की पीछे की तरफ आए गर्दिशे अय्याम तू, इकबाल की नज्म हिमालय का ये मिसरा किस खुदनविश्त के अबवाब की इब्तिदा से पहले दर्ज है? पहला ऑप्शन आपके पास में अपनी तलाश में, दूसरा वरूद मसूद, तीसरा ख्वाब बाकी है, चौथा इस आबाद खराबे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी वरूद मसूद। आप मुझे बताइएगा वरूद मसूद किसकी खुदनविश्त सवाने हयात है? तो नोट कर लीजिएगा मसूद हुसैन खां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसूद हुसैन खां की खुदनविश्त सवाने हयात है। अब आप मुझे बताइएगा अपनी तलाश में किसकी खुदनविश्त सवाने हयात है? तो इसे भी याद रखना होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सब है। अपनी तलाश में, ख्वाब बाकी है किसकी खुदनविश्त सवाने हयात है, और इसी के साथ साथ में इस आबाद खराबे में किसकी खुदनविश्त सवाने हयात है। इन सभी के जवाब आप मुझे बताएंगे। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इनके जवाब हम आपको नहीं बताएंगे, आप सब लोग इनके जवाब अपने आप से कमेंट में अपने आंसर मेंशन करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सफरनामा मुसाफिराने लंदन को इम्तियाज अली ताज के इशारे पर किसने मुरत्तब किया था? पहला ऑप्शन आपके पास है मोहसिन मुल्क है, इसके बाद में इस्माइल पानीपती है, उसके बाद में शिबली है और उसके बाद में हाली है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी इस्माइल पानीपती। मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? सर सैयद अहमद खां का। जल्दी से बता दीजिएगा सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? तो नोट कर लीजिएगा आपकी पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। पैदाइश हुई दिल्ली में, इंतकाल हुआ है अलीगढ़ में। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे, और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसी उम्मीद के साथ में कि सभी आपको इसके द्वारा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और चीज़ें को एग्जाम में सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल पे ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी के साथ में शेयर कीजिएगा जो यूजीसी नेट उर्दू से नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। Thank you so much for watching this video.